पर उसको भी ये सुख जो है मैंने नहीं दिखाया, ना वो जानता है कि मेरे माहौल में कौन से प्रेम की लीला और कहाँ क्या होती है। अजू क्यों ना करो विचार। और अभी भी तुम्हारे दिल इतने पत्थर हैं कि तुम विचार नहीं करते कि ये क्या है। ये वाणी नहीं है, ये प्रीतम के प्यार के बाण हैं। प्रेम बाण तो ऐसे चुभत हैं जो अंग होत है टूक। ये प्रेम के बाण है। ये सुंदर साहब जी बहुत दूर की बातें हैं। ये उस नगरी की बातें हैं जहां इश्क ही इश्क है। और हम आए बैठे हैं इस शून्य संसार में जहां ज्ञान इल्मियों की लड़ाइयां झगड़े और परमात्माओं के झगड़े और धर्मों के झगड़े। यहां वो इश्क की बात कौन समझे। यहां वो पार ब्रह्म के दिल के दर्द की बातों को, हकीकत को कौन जानेगा। क्यों दिन जावे एकले। और किस तरह से दिन तुम्हारा एकले यहां बीत रहा है और वहां पता ही नहीं लगता था कब उठे कब फिर रात होगी। और यहां क्या हो रहा है। किन विध जावे रात। और परम धाम में किस तरह से हमारा दिन बीतता था और कैसे रात बीतती। रात भी जागते ही जागते इश्क की लीला में ही प्रातः 4:30 बजते थे और फिर उठ के राज्य के पास रंग परवाली मंदिर में चले जाते थे। किन विध बसो तुम अर्श में। और किस तरह से परम धाम में आप रहते थे। प्रातः 5:45 बजे कैसे तीसरी भूमि की पड़साल पे आकर सारा दिन मगन लीलाओं के अंदर। अगर 12 से 3 जुदा भी होते थे तो जुदा नहीं, 2-2 सखियां बैठ करके रात के सुख धनी के एक दूसरे को कह के सुख लेते थे। वह कहाँ गई मूल बात। वो कहाँ गई मूल बात। वो अर्श की परम धाम की जो सदा अखंड है, अनादि है, इश्कमयी है। वो बातें कहाँ गई तुम्हारी। ठीक है तन ही तो वहां है, नजर और दिल तो यहाँ है। क्या फिर भी तुम्हें होश नहीं आती। सुख चह बच्चे भूम दूसरी। सुख चाहे बच्चे भूम। वो कौन सा चबच्चा है भाई। हैं चबच्चा लिखा है, तुम खड़ो कली कह रहे हो। ईमान खत्म। क्योंकि हमने कह दिया चबच्चा तो आपने क्या सोच लिया भाई फिर तो गलती होगा जब सरकार साहब कह रहे हैं। इतने अंधे हैं। चुटकी में ईमान जाता है, चुटकी में। जब भूम दूसरी आ गई तो फिर डग 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 क्या होता ईमान। अब राज्य कह रहे हैं कि वो खड़ो कली जहां भूलवनी के मंदिर में खेलने के बाद आके नहाते थे, स्नान करते थे, वो सुख कभी याद नहीं आए। याद आए भी कैसे, या तो टूटियों के तले नहाना पड़ता है। पर नहीं, स्विमिंग पूलों में भी आप लोग जाते हो। उस समय ही याद कर लिया होता कि वो धनी के साथ वो खड़ो कली। कहाँ दूसरी भूमि, कहाँ भुलवनी के मंदिर। कभी वो सुख याद किए क्या। मिल मंदिर 12,000। अब 12,000 मंदिर किसके। भुलवनी के मिल करके भुलवनी के मंदिर में
किस तरह मध्य चौक में राज्य महाराज सिंहासन पे बैठकर एक सखी की आंखें बंद करते हैं और बाकी को कहते हैं जाओ भाई भाग जाओ। अब उसको कहते हैं फला, उस सखी को ढूंढ के लाओ। अब ढूंढे किसको? एक एक का स्वरूप 12-12 हजार वहां है, तो क्या मिले? कभी थंबे में टक्कर लगती है तो बाकी सब हंसते हैं, ताली बजाती है, ओ। कभी किवाड़ में चोट लगती है, क्योंकि वहां शीशा ही कांच है सारा। कौन देवे मासूक बिना। आप बताओ, बात यह है ना, जो कृष्ण अक्षरातीत के सीटे फिरते हैं, वो उन्होंने कभी वाणी पढ़ी होती तो कृष्ण का मुंह भी मुंह से निकालना शायद पाप समझते। कौन सुख देवे माशूक बिना। तो क्या कृष्ण माशूक है हमारा? माशूक एक है, वो केवल अक्षरातीत। बता रहे, बता खुद रहे, अपनी हकीकत पहले कह दी, मैं बता रहा हूं। इंद्रावती के हृदय में कह रहे, इंद्रावती कह रहे हो सुंदर साध, विचार करके देखो, ये सुख, ये हकीकत, ये दिल के छुपे राज राज्य महाराज के बिना कौन हमें इस जमीन पर आके देगा? सुख भुलवनी अपार। सुख भुलवनी, भुलावनी नहीं महाराज, भुलवनी बोलो, मैं तो संभाल लूंगा। और भुलवनी, वो जो भुलवनी के मंदिर 12,000, वो सुख अपार है। बहुत ही, जब हंसना है तो जहां हंस हंस के पेट में पीड़ा पड़ती है, वो भुलवनी की लीला है वहां पर। हम अर्श भौम तीसरी। अब कहां चले गए? तीसरी भूम। अब अर्श भूम तीसरी, जहां प्रातः 5:45 बजे आकर शाम के 3:30 बजे तक आप राज्य महाराज विराजमान रहते हैं। चढ़ देखे नूर मकान। चढ़ देखे, यहां से नूर मकान कहां दिखेगा भाई? तीसरी भूम से तो नहीं। अब चढ़ भी तो लिखा है, तीसरी भूम आ गए तो फिर नामी भूम चढ़कर नूर का मकान अक्षर को देखेंगे। चढ़ देखें, दोबारा पढ़ो। चढ़ देखे नूर मकान। चढ़ देखें। अब तो यहां हकीकत का दिमाग लगाना पड़ेगा, ये गुस्सा नहीं चलेगा। वहां पे नूर मकान देखना तो कहां बैठ के देखते हैं? नामी भूम के सोफे कुर्सियों पर बैठते हैं, वहां चढ़ जाओ, क्या देर लगती है? यहां से फिर ऊपर जाना है और वहां बैठ के नूर मकान अक्षर के धाम को देखना है। दो द्वारों नूर झलके। दो द्वारों, ये दो द्वार कहां के आगे भाई है? एक परमधाम का और एक अक्षरधाम का, आमने सामने इनका नूर रोशनी तेज झलकती है। ए सुख कब देसी मेहरबान। अब इंद्रावती की आवाज है। अब किसकी आवाज आ गई? इंद्रावती कह रही हो, रूहो, ये सुख हमारे सारे जो हैं कब देसी, वो कब वाली जो चीज है वो राज्य के हाथ है। कब देसी हमें मेहरबान, कब जाने अब राज्य महाराज कब देंगे। कल एक शब्द बता दिया, 2000 वर्षों कायम होसी विराट सचराचर। हमने तो अर्थ बताया भाई, मैंने ये नहीं कहा कि 2000 साल में बिल्कुल पक्का ही कोई महाप्रलय हो जाएगा। आगे क्या शब्द आपने सुना नहीं, लिखा है कि 2000 साल में महाप्रलय होगी, पर लीला किसके हाथ में? बोलो तो फिर दिन कौन बता सकता है? मेरे ऊपर कभी झूठे दोष ना देना, मेरे अंदर वो ताकत नहीं कि मैं किसी, बहुत सुंदर साथ आते हैं सरकार साहब, आपको तो पता होगा, मैं क्या वाणी का भी पता, धनी मेहर करके जो खुला देते हैं खुल जाता है। मैं तो वाणी को भी नहीं समझ पाता कि वाणी में क्या क्या है। हाँ 2000 के लिए, क्योंकि अनूप शहर की ये भाषा है, वहां आज भी चले जाओ तो 2000 2000 को कहते हैं। उस हिसाब से 2000 वर्षों कायम।
साल कम भी हो सकता है, साल ऊपर भी होता है, तो 20 ही गिना जाएगा कि जरूर कोई मोहर लगी है कि 2000 साल के अंदर ही अंदर। ये तो धनी की बात है, लीला उनके हाथ है, वाणी की हकीकत से उन्होंने हमें बताया है, इसलिए गलतफहमी में ना पड़ो। फिर अगर मानो हम कह भी देते हैं तो ये बताओ तुम्हारी क्या तैयारी है? मानो मैं कह ही देता हूं कि पक्का 2000 में हो जाएगा, मानो कह रहा हूं, तुम्हारी क्या तैयारी? क्या परम धाम चलने की पूरी तैयारी है तुम्हारी? छल, कपट, वैर, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ दिल क्या माया से निकल के परम धाम की तरफ देख भी सकेगा? गाड़ी तो समय पर आएगी और चलेंगे भी, टिकट भी है, कुछ तैयारी की है। परम धाम चलेंगे, क्या राज्य को शक्ल दिखाएंगे? बस इतना कि हम हल्ला गुल्ला मचाने वाले में थे, परम धाम जाना है, परम धाम जाना है, परम धाम जाना है। वहां कौन रहता है उसको तो जान लो, वो लीला क्या करता है उसको तो पहचान लो, उसकी हकीकत से तो समझ लो उसको, वो खुद समझा रहा है। अब इंद्रावती कह रही है भाई कब वो सुख मिले, खुद तो नहीं कह रही ना कि इस डेट को होगा। ये कब की बात जो है ये धनी के अपने हाथ की बात है। इत आवत झरोखे मुजरे, इत आवत झरोखे मुजरे, मुजरे को कौन आता है? अक्षर ब्रह्म। अब फिर आ जाओ ना नीचे, फिर तीसरी भूमि पे आ गए, नामी से तीसरी पे आ गए। अब यहां जब होते हैं तो झरोखे मुजरे क्या मतलब? कोई सुंदर सा भाई बहन एनीवन बैठ के मेरे से कभी बात ना करना, बैठ जा। वहां कौन सा झरोखा है? आज बाद आके मुझे बताना, पटर पटर करना तेरी कुछ आदत है, बीमारी है, और बोलता हमेशा गलत है जब भी खड़ा होता है। अब आइए सुंदर साथ जी, पहली भूम के ऊपर जो दूसरी भूम दरवाजे की मेहराब है, दूसरी भूम कह रहा हूं, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? झरोखा। ऊपर वहां क्या है? झरोखा। हर जगह मंदिरों में झरोखे, तो वो जगह जो झरोखा है, झोखे के ऊपर छत है, ऊपर तीसरी भूमि की पड़छाल है। वहां झरोखे में आकर राज्य महाराज खड़े होकर अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं। हमारे महबूब के, हमारे महबूब के मुजरा करने के लिए, दर्शन लेने के वास्ते अक्षर ब्रह्म आते हैं। वहां राज्य श्यामा जी को लेके खड़े होते हैं, नीचे झरोखा होता है। अब बात लिखी हकीकत में, आगे कई साल वो आपको बताया था ना कि दो मित्र सगे, भूखे प्यासे, कोई काम बनता नहीं था, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने, नौकरी करने के लिए निकल गए। घर वालों को कह के भाई कमा लेंगे तो आपको भेज देंगे। चले गए, 5-6 साल इकट्ठे काम करते रहे। 2 पैसे केवल उस समय, पुरानी बात है, मजदूरी मिलती थी। 5 साल में 8-8, 10-10 रुपए इकट्ठे कर लिए। तो एक दोस्त कहता है, दोस्त इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे आटा गूंथते हैं, इकट्ठा नौकरी करते हैं, एक दूसरे के दिल की बातें जानते हैं। एक कहता है यार बहुत साल हो गए, घर जाओ, मैं तेरा काम संभाले रखूंगा, घर वालों को पता सता करे हो। उन्होंने कहा ठीक है। मैं उन्होंने कहा भी तू भी जो कुछ है अपना कमाया बचाया ले जा, और जाती बार मेरे से भी पैसे ले जाना, अपनी भाभी को यानी अर्थात अपनी पत्नी को दे देना। ठीक है।
दोस्त तैयार हो गया, चलने लगा। तो दूसरे दोस्त ने, जो पीछे रहने वाला था, 11 रुपए उसको दे दिए। कहने लगे ये 11 रुपए ले जा और भाभी को संदेशा दे देना। यार वो एक काम मेरे घर का रह गया था, उसको संदेशा दे देना कि पूरा करके भेज दे। कहने लगे जी संदेशा दे दो, मैं याद करता जाऊंगा। पंजाबी लोग तो आसानी से समझ लेंगे, गुजराती और दूसरे भी समझने का प्रयास करें। तेतरियां नू त्रिहाए कर, 33 को 3 में भाग दे, बांट दे। तेतरियां नू त्रिहाए कर और 16 5 घटा, 16 में से 5 कम कर ले। कितने हो गए? 11। जे तू चतर सुजान है, 9 2 लेखे ला। उस समय पढ़ा कोई नहीं होता था, यूं समझाते थे अपनी पत्नियों को। अगर तू समझदार है तो 9 और 2 लेखे लगा ले, मैं इतना भेज रहा हूं। अब वो दोस्त इकट्ठा रहता, जैसे इल्म से इकट्ठे जुड़े रहते, पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। तो रटता गया, यार कहीं संदेशा ना भूल जाए। 33 नु 3 कर 16 5 घटा, जे तू चतर सुजान है, 9 2 लेखे ला। रटता गया रटता गया रटता गया रटता गया। तो पहले तो अपने घर गया, घर वालों को जो कुछ देना था दिया, हालचाल पूछा, बड़े रोने पीटने लगे। इतने सालों के बाद 11 रुपए लाए हो, क्या करें, मत्था फोड़े, यही करें, बड़े रोने लगे। कहने लगे यार पता नहीं कब दोस्त आएगा और क्या पत्नी से पूछेगा। वो तो काम कहा था संदेशा दे दूंगा, 5 रुपए निकाल लो। 11 में से 5 रुपए बेईमानी करके निकाल लिया, अपनी पत्नी को दे दी। अब 6 रुपए देने चला। भाभी जी प्रणाम प्रणाम, पाए लगन पर आओ भाई आओ। अरे यार तुम लोगों ने तो इतने साल लगा दिए, घर की भी नहीं खबर काट दी। तेरा भैया ठीक था? हाँ जी ठीक थे। ये 6 रुपए उन्होंने घर के लिए दिए। कोई बात नहीं। कोई संदेशा? ये कौन पूछ रही है? पत्नी। और दोस्त संदेशा दे रहा है। कहना कि हाँ वो भैया ने बताया था, कोई एक काम तुम्हें कह गए होंगे, 33 नु 3 कर 16 5 घटा, जे तू चतर सुजान है, 9 2 लेखे ला। समझ गई कि मेरे पति ने 11 रुपए भेजे हैं, इसने 5 रुपए निकाल लिए। लड़ी नहीं। अक्लमंद वो थी, आजकल की तो मूर्ख हैं, एमए सेमे के कागज लिए फिर रही, अक्ल इतनी भी नहीं। होती तो फ्रेंड से लड़ पड़ती, बोली नहीं कि मेरे पति की मित्रता में फर्क ना पड़ जाए। कोई बात। कहने लगे अच्छा भैया वो मैं तो काम भूल ही गई थी, तेरे जाने तक मैं काम करा रखूंगी, संदेशा ले जाना। ठीक है। 10 12 दिन 15 दिन रहना तो रह के अब तैयारी तुरी करके गया भाभी के घर। भाभी काम हो गया? कहने लगा बिल्कुल काम जो उन्होंने कहा था मुकम्मल कर दिया है, संदेशा ये दे देना, फिर वो जब आएंगे देखी जाएगी। 3 अट्ठे 2 बारियां, सब अनपढ़ बैठे। 3 8 का पहाड़ा नहीं आता। 3 8 4 और 2, अरे भाई 24 का मतलब 24 थोड़ा होना, 24 लिखो, 2 और 4 लिखोगे तो 24 होगा। टोटल लगाओ कितना हो गया? 6। 3 अट्ठे 2 बारियां, 12 दूने 24। जे तू चतर सुजान है, चौकी ऊपर 2। नहीं समझ आई? इंजीनियर साहब यहां इंजीनियरिंग के दिमाग नहीं चलते, अनपढ़ों का सौदा। चौकी ऊपर 2। चौकी दाएं हाथ होती है ना, तो 2 ऊपर होता है, इसलिए ऊपर 2। मैंने कहा ठीक है, ये कौन सा, मैं संदेशा दे दूंगा। बस जाता जाता वहां भाई के पास पहुंच गया, मिले जुले बैठे। कहने लगे भाई वो 11 रुपए दे दिए थे? हाँ ही दे दिए थे, संदेशा भी दे दिया था। तो तेरी भाभी ने कोई संदेशा दिया? कहने लगे जी हाँ, वो कह रही थी 3 अट्ठे 2 बारियां, 7 8 9 होए। 3 अट्ठे
2 बारियां 7 8 9 हुए, जोड़ो 7 8 9 कितना होता है? कोई नहीं जोड़ सकता क्योंकि वो है नहीं हिसाब वाला। 7 और 8 15, 15 और 9, तो फिर क्या मुश्किल थी? सारे सुनोगे हाँ 7 8 9 पता नहीं कितना होता है, वही 24 का 24 होता है। 7 8 9 हुए, ये तू चतर सुजान है, चौकी ऊपर ये कहते साथ गला पकड़ा दे, जूतों की बटा बट करनी। ओ कमबख्त तू दोस्त है, ठग है, बेईमान है, काफर। तुझे जरूरत थी तो मुझे आके कह देता, भाई साहब मैंने 20 में से 5 रुपए अपने घर दे दिए, तो मैं को तेरे साथ लड़ता। और दूसरा जो जूते खा रहा था कहने लगा, अच्छा ये बता दो तुमको बताया किसने? और 2 4 लगा दी। कहने लगे कमबख्त तू क्या कह रहा है? तू ही मुझे बता रहा है कि मैं 6 रुपए दे के आया हूं। बोल मुंह से क्या संदेशा लाया? 3 अट्ठे 2 बारियां 7 8 9 हुई, ये तू चतर सुजान है, चौक के ऊपर 2 6 रुपए तू दे के आया। तो सुंदर साथी जी, हकीकत या आशिक जानता है या माशूक? दोस्त लाख वाणी के पाठ करते फिरे, उनको क्या पता ये दर्द क्या है। इल्मियों की ताकत नहीं इसके राज समझ सके। जिन्होंने, कौन इल्मी? जिन्होंने तालीम में ली हुई, उनकी बात करता हूं। क्योंकि यहाँ केवल हमारे राजन स्वामी जी होते हैं, वो समझ ना लें कि कहीं महाराज जी मेरे पीछे ही पड़े, उन्होंने तालीम नहीं ली, चिंता मत कर, वो इल्मी नहीं, मैं जानता हूं। दर्द, सुंदर साथ जी, दर्द पिया से मिलाता है, इल्म पिया से दूर करता है। ये दर्द के बिगड़ने, ये पिया से मिलाने वाले बिगड़ने। इसलिए जो है वो सुख याद धनी खुद कराते हैं कि उन सुखों को याद करो जो धनी के साथ मिलकर तुम लेते थे। और आज बिल्कुल ही, भाई इस माइक से आवाज नहीं आ रही, हॉर्न उधर काके को कह दो ना। फिर मेरे पास जो आए हो, सारी वाणी केवल पिकरमा ही नहीं, जिस भी किताब ग्रंथ को आप खोलोगे, राज्य ने दिल के दर्द खोल खोल करके हर एक चौपाई में रखे हैं। ए सुख धनी हमको। अब ये हमको कौन कह रहा है? हैं? इंद्रावती जी कह रहे हैं, ए धनी सुख हमको फिर कब दिखाओगे। अब इंद्रावती की आवाज में कह रहे हैं कि हे मेरे धनी, ये सुख जो है, जो आप हमें याद करा रहे हैं, याद करने की बजाय हमें दिखाओगे, क्योंकि देखे बिना अब वो सुख चैन हमें नहीं पड़ता। बड़ी बैठक जित होत है। बड़ी बैठक कहाँ होती है भाई? बोलो, बड़ी बैठक कहाँ होती है? हैं? मोल मिलावे में होती नहीं, तो हो रही है। बड़ी बैठक महाराज जी किस स्थान को कहेंगे? हैं? सीढ़ियों की पड़साल, बड़ी बैठक। तीसरी भूमि की पड़साल पर जो है, बड़ी का मतलब ये मूल मिलावे में तो कभी बैठक हमारी होती ही नहीं है, केवल खेल दिखाने के लिए बिठाया है। नहीं समझे? बोलो, क्या इससे पहले कभी मूल मिलावे में बैठे क्या? तो बैठक होता है, वो कहां? तीसरी भूमि की पड़साल के ऊपर सबसे बड़ी बैठक हमारी होती है, इन बड़े दहलान। और यही बड़ी दहलान है। इतनी बड़ी दहलान 9 भूमि 10वीं आकाशी में नहीं है। एक कब दिखाओ मेला बड़ा। एक कब दिखाओ। अब इंद्रावती के आवाज में बोल रहे कि हे धनी, फिर वही मिलावा कैसे मिलके हम दहलान में तीसरी भूमि की पड़साल में बैठते थे? क्या करने के लिए? सबसे पहले पशु पक्षी के मुजरे के लिए, फिर उसके बाद भोग प्रातः का,
वहीं। फिर उसके बाद जब 12 बजे आते हैं, तब फिर जब तीसरी भूमि से चलते हैं वनों में, हे राज्य महाराज ये दलान, ये परसाल जो बड़ी बैठक है, अब वो समय फिर कब आएगा? मेरे वाहिदत बड़े सुभान, मेरे वहदत के सुभान। ओ मेरे राज्य महाराज, ओ हमारी वहदत एक दिल एक स्वरूप के मालिक है मेरे धाम दुला, वो अब सुख कब हमें दोबारा मिलेंगे? चौथी भूम सुख निरत की। नहीं, कल चलाएंगे। 5वीं के कल 7-8 चौपैया हैं, बाकी कल चलाएंगे। मेरे वाहिदत बड़े सुभान, मेरे वहदत बड़े सुभान, बड़ी बैठक जित होत है, बड़ी बैठक जित होता है, इन बड़े दहलान, इन बड़े दिलान, एक कब दिखाओ मेला बड़ा, एक कब दिखाओ मेला बड़ा, मेरे वाहिदत बड़े सुभान, मेरे वहदत बड़े, मेरे